इंसान उसे साकारी को दे देता है, माया में बदल देता है। अपने अपने जीवन में अपने अपने शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। यदि उसी जीवन में सही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो दुख तो शायद सपने भी नहीं आएगी, लेकिन शब्दों को बदलने का तरीका सबके पास होती है। संतों की निर्गुण और असंतों की माया रूप में अपने अपने शब्दों बदल लेते हैं। देखिए, यदि हम माता के प्रिय हैं, यदि माता से लगाव है, यदि माता ने मुझे जन्म दिया, यदि माता का अधिकार मुझ पे है, माँ की शक्ति मेरे अंदर है, तो जय माता दी की बोलना ही पड़ेगा। एक बार बोलो माता की शक्ति महारानी की। हो जाए कि मेरी शक्ति क्षीण होने के बाद मेरी दशा क्या होगी। जब शंकराचार्य ने बचपन से ही शिव जी की आराधना करते थे, शिव जी की अपार शक्ति उन पे थी, और भगवान शिव के अलावा दुनिया संसार में कुछ भी नहीं है, तो माता ने आदि शक्ति ने अपने शक्ति को जब उनको पीलिया हो गई और बेड पर रोने लगे, चलने में असमर्थ हो गए, भगवान शिव आराधना किए। वो शक्ति मुझे आज शक्ति से मिली है, तुम्हारी भी शक्ति उसी आज शक्ति की शक्ति थी। यहाँ तक जितने भी जीव हैं, जितने भी संसार में वृक्ष या कोई जीव या कर कोई हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई देह हो, चाहे कीड़े हो, चाहे नर हो, सबको शक्ति आज शक्ति से मिलती है। तुम यार शक्ति सबकी शक्ति मांग लो, मेरे पास वो देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं जिससे लिया, अगर वो भी नाराज हो गई तो मुझे भी शक्ति नहीं देगी, तो हम तेरे जैसे हो जाएंगे, इस सृष्टि को नहीं चला पाएंगे। उन्हीं से मांग। तो शंकराचार्य ने कहे, शंकराचार्य जी बोले कि माँ मुझे नहीं देगी, मैं माँ को कभी याद नहीं किया, आपके सिवा मैं माँ को कभी सपने भी कल्पना भी नहीं किया, तो माँ मुझे क्या देगी। भोले ने बोले, प्रभु ने बोले कि वो माँ तो ऐसी है कि विलम्ब नहीं करती है, यदि तू याद किया तो माँ माँ होती है। और माँ का नाम लेने के बाद शिव जी की आंखों से आंसू टपकने लगी कि जिस माँ की आराधना मैं जन्मों जन्मों करता हूँ, वर्षों करता हूँ, उस माँ का तुमने याद नहीं किया, उस माँ को, उसका आह्वान ने गुणगान नहीं किया। मुझे भरोसा है, विश्वास है, विलम्ब ना करो, माँ को याद करो। तो शंकराचार्य जी ने माता को आराधना करना चालू किया, माँ की माता को पुकारना चालू किए। माता ने सोची कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ की हृदय तो ऐसी होती है कि सारे अपमानों को भुलाकर, सारे शब्दों को भुलाकर माँ देर नहीं करती, तुरंत पुत्र को शक्ति और उसके पास पहुंचती है। माता ने जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने सिर पे एक दही की हंडी रखते हुए निकली, उसी शंकराचार्य के कुटिया के पास पहुंची, बोली दही ले लो बेटा, दही ले लो, कोई दही ले लो, और इस दही से क्रिया ठीक हो जाती है, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। तो शंकराचार्य जी ने बोले कि दादी माँ, और नहीं समझ पाते थे कि माँ है, बोले दादी माँ मुझे भी दही दे दो, मुझे भी पीलिया हुआ है, मुझे चलने की शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन चुका हूँ। तो माँ ने बोली अरे बाहर तो निकल, मैं दही कैसे दूं, मैं किसी घर में बिना समय का आती हो जाती नहीं हूँ। तो शंकराचार्य जी ने बोले कि मेरे पास उठने की शक्ति नहीं है माँ,
तो मैं आऊं कैसे? हे दादी माँ, मुझे दही थोड़ा दे दे, अगर तेरे दही में थोड़ी चमत्कार है तो मुझे दही दे दे। माँ ने कही, तू किसकी आराधना कर रहा है? शंकराचार्य जी ने बोले, भगवान भोलेनाथ जो मेरे आराध्य हैं, उनके कथनानुसार मैं महामाया शक्ति का आराध्य कर रहा हूँ। तो माँ ने बोली, उसी माँ का नाम लेकर खड़े हो। कहे अभी तो मैं पूरा मंत्र का जाप भी नहीं किया, मेरी माँ कैसे सुनेगी? तो माँ ने बोली, सोच लिया ना कि मुझे माँ का याद करना है। उन्होंने बोला, मैं तो सोच लिया। तो बोला, बस उतना ही बहुत हो गया। आपने सोच लिया कि मुझे माँ का नाम लेना है तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन सोचना बहुत बड़ी बात है। टाइम कहाँ मिलती किसी को सोचने की? तो शंकराचार्य जी ने नाम लिया, या देवी सर्वभूतेषु महामाया रूपेण संस्था, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। तो शंकराचार्य जी ने खड़े हो गए और माँ के पास पहुंचे, और जब दही एक ही घोट अंदर डाले तो उनको शक्ति आना चालू हुआ, और 3 घोट पीने के बाद उन्हें समझ में आया कि मेरे साथ त्रिलोक में कोई शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने कहा, आप हैं कौन, मुझे बताइए। माँ ने अपनी रूप दिया। तो उन्होंने कहा, माँ, रोने लगे कि माँ, मैं आपको अभी 1 हफ्ते में नहीं याद किया, आपने इतना क्यों दे दिया? माँ ने बोली, बेटा, पुत्र में बस रोने की चाहत रखता है ना, तो माँ समझ जाती है कि मेरा पुत्र रोने वाला है, उसके पर उसकी व्यवस्था कर देती है। तुमने तो 2 दिन मेरा याद किया। शंकराचार्य जी ने रोते हुए माँ के पांव को धोवा। बोला, माँ, मुझे आज ज्ञान हुआ कि चाहे शिव की शक्ति हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु की शक्ति हो, चाहे धरती की शक्ति हो, और चाहे सृष्टि की शक्ति हो, चाहे किसी नर की हो, चाहे किसी भक्ति की शक्ति हो, हर शक्ति में आप ही आदि शक्ति हो, आप ही की माया है। हम जानते हैं कि मेरे अंदर माँ की शक्ति है, लेकिन फिर भी माँ को ढूंढते हैं बाहर। यदि सुई गिर जाए घर में तो क्या बाहर ढूंढने से मिलती है? नहीं मिलती है। यदि हृदय में माँ बसी है, यदि कुंडली माँ बसी है, तो बाहर कहाँ से मिलेगी? बाहर तो बुराई मिलती है, बाहर अशांति मिलती है, और बाहर अज्ञानता मिलता है। जिसको मिला सबको अंदर ही मिला, बाहर किसी को नहीं मिला। कहे हैं, उल्टा नाम जपे जग जाना, तब वाल्मीकि भय भ्रम समाना। उल्टा मतलब होता है उल्टा आना, बाहर नहीं। आप अंदर मुख से हो, अंदर आइए, देखिए कि आपके अंदर सारी सूचना पड़ी हुई है। कितने दरवाजा हैं, कितने इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं। यदि हम माँ से संतुष्ट हैं तो बीच बीच में माँ का नारा तो लगाते रहेंगे। एक बार बोल माई महामाया आदि शक्ति की, माई भगवती की। देखिए, है हम कहते हैं माँ के ऊपर 108 है, ये बात गलत है। यदि प्रकृति माँ है, सृष्टि की माँ है, यदि एक वृक्ष की उत्पत्ति करता है तो भी माँ है, किसी को जन्म देने वाली सब माएँ हैं, तो माँ का रूप तो अनंत हुआ ना, उसका रूप अनंत हुआ। रूप तो उसका होता है जिसका कोई अंत होता है, और जो अनंत है उसका रूप नहीं होता है। यदि मेरे पास घर में खाने को भी नहीं है तो भी अगर देती तो माँ से ही मिलना है तो किसी से क्या करना? माँ की ध्यान करना। यदि माँ जन्म दी है तो भोजन भी देगी,
ज्ञान दिया है तो शांति भी देगी, शरीर दिया है तो शक्ति भी देगी। अगर उसे देना न होता तो बस आज शक्ति महामाया, बस आज शक्ति ही होती, ना तो लक्ष्मी रूप होती, ना तो सरस्वती रूप होती, ना तो अन्नपूर्णा रूप होती, ना तो महाकाली रूप होती। लेकिन जहां जैसे जरूरत पड़ी माँ का वैसे रूप हुआ। माँ समझ नहीं पाई कितने रूपों की जरूरत मुझे पड़ेगी, लेकिन जब समझी कि मेरा पुत्र है, इस पुत्र को इस चीज की जरूरत है, तो माता ने वहां उस चीज की उत्पत्ति कर दी, अपना रूप पकड़ लिया। बताइए, इतनी महान माँ है कि जरूरत को देखते ही अपना रूप बदल दिया, अपने रूप का उत्पत्ति दे दी। फिर भी हम समझते हैं कि हम अकेले हैं। अकेले नहीं होते, अकेले तो अज्ञानता ही होती है। यदि ज्ञान हो गया तो आपके पास सब कुछ है। तो कहे हैं इस माँ महामाया आद्या आदि शक्ति जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ को 100 बार प्रणाम हो। उस माँ का एक हिस्ट्री, एक भजन हमें साथ में कहेंगे। एक पत्नी अपने पति से बिलखती हुई रोती हुई बोलती है, पतिदेव आपने तो बहुत बहाना मारा, लेकिन इस नवरात्र में हम माँ का दर्शन करेंगे और हर मंदिरों पे जाएंगे, मानेंगे नहीं, बहाना कोई नहीं चलेगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो कैसे कह रही है, सैया हमके घुमा दो मंदिरवा यही नवरात्र में। पहले
तेरी नवरात्र का भक्ति, माँ से प्रेम जिसको हो गया वो माँ में विभोर हो गया, क्योंकि माँ माँ होती है। लाख अवगुण हो लेकिन माँ माफ कर देती है, लाख बुराई हो लेकिन माँ माफ कर देती है। माँ माँ होती है। एक भक्त ने कहा, माँ तेरे चरणों का अगर धूल मुझे मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहता है माँ तेरे चरणों का अगर धूल हमें मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मन इतना चंचल है, कितना उसे समझाऊं, और जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। लाख सजा देना माँ, लाख सजा देना माँ, नजरों से गिराना ना, और तेरे नजरों से गिर जाना मुश्किल संभल पाना। यदि माँ के नजर से गिर गए आप तो कभी नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि माँ माँ है, माँ शक्ति है, माँ भगवती है, और माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। जब माँ सब ही है, माँ प्रकृति है, सब कुछ माँ ही है, तो माँ के नजरों गिरकर आप कहाँ रह पाएंगे? अरे माँ के नजर गिरेंगे धरती से कहाँ जाएंगे? धरती भी माँ है। इस माँ गंगे से कहाँ जाएंगे? आप कैसे जीवित रह पाएंगे? यानी माँ से आप कहीं दूर नहीं जा पाएंगे। घर में भी पले तो माँ के, पाली तो माँ, और इस संसार में यदि होगा तो भी वहां मिलेगी माँ। तो माँ माँ होती है ना। एक बार बोलो माई भगवती की, माई महामाया की, माई लक्ष्मी की, माई सरस्वती की, माई अन्नपूर्णा की, माई ज्वाला की, माई चंद्रघंटा की, माई स्कंद की, माई माँ गौरी की, माई नारायणी की, माई कुष्मांडा की, यानी जितने भी माँ है सबको मेरा बार बार प्रणाम हो। ओम महामाया आदि शक्ति की। देखिए, यदि सत्संग में आप आए हैं तो इतना तो जानिए कि जब तक यहाँ पे हैं तब तक माँ की छाया है, ये आप समझते हैं। यदि माँ की छाया हटी, भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक बार क्रोधित हुए तो माँ ने कही, मुझसे आप दूर कहाँ जा सकते हैं? तो भगवान ने बोला, तुम्हारा मेरा मिलन नहीं होगा। तो माँ बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पाने के लिए इतना तप किए, और जब मुझे पा गए तो इतना अपमान। ठीक है, माता ने कही, लेकिन एक दिन मेरे साथ चलना होगा, उसके बाद तेरा मेरा मिलन खत्म। भगवान ने बोले, ठीक है। एक दिन माता ने भ्रमण करने के लिए भगवान साथ चली मृतलोक में, तो एक लाश पड़ी थी। तो माता ने कही, प्रभु जी ये क्या है? तो भगवान ने कहे, तो शव है, शव। बोले, शव कैसे हो गया? अरे आप शिव हैं तो शव कैसे हो गया? इसको आप शिव कर दें, इसको आप जीवित कर दें। तो भगवान ने बोले कि आपकी शक्ति मुझे चाहिए, इसमें शक्ति डालना होगा। तो मां ने बोली कि शक्ति तो आप तो सब कुछ है, तो कहाँ मेरी जरूरत है?
तो भगवान ने बोले देखिए भाई गलती तो हो गई, क्रोध मैंने तो कर दिया, बिना शक्ति के शिव 100 हो जाता है। आप शिव हैं, यदि शक्ति निकल गई तो आप 100 हो गए, और 100 हो गए तो आप किसी काम के नहीं है। तो कहते हैं बड़ी शक्ति थी लेकिन शक्ति क्षीण हो गई। बिना शक्ति के ना धरती चल सकती है, बिना शक्ति के ना तो सूर्य उग सकता है, बिना शक्ति के ना तो हवा चल सकती है, बिना शक्ति के आप नहीं चल सकते हैं, बिना शक्ति के आपके महादेव और हरि और ब्रह्मा यानी सारे देव नहीं चल सकते। बिना शक्ति के गंगा नहीं बह सकती, बिना शक्ति धरती नहीं टिक सकती। तो शक्ति ही शक्ति। तो आज शक्ति को गाने यदि आप करते हैं तो कहाँ बाहर कोई जरूरत है, आपके अंदर तो भैया है। लेकिन सोचते हैं कि मुझे माँ के पास जाना है, हम 4 साल की मनौती मनमाने हैं, मुझे माँ के चरणों में जाना है। अरे निस्दिन आपके साथ माँ है लेकिन आपको बोध नहीं हुआ। आप जानिए कि मेरे अंदर माँ है, मेरे अंदर शक्ति है, उस शक्ति को आप जगाइए। क्योंकि यदि बिजली की एक तार 440 वोल्ट की यदि कहीं प्रवेश करा दिया जाए तो गांव-गांव सफा कर देगी। पावर है ना। यदि आपकी सोच और आपकी मन, आपकी आत्म शक्ति यदि जग गई तो महाशक्ति हो जाएगी। और जब महाशक्ति हो जाएगी तो विपत्ति कुछ नहीं है। विपत्ति आपसे उत्पन्न होती है और आपके साथ ही खत्म होती है। ना तो महादेव की देन है, ना तो हरि की देन, ना तो ब्रह्मा की देन, ना तो माया शक्ति की देन है। आपकी विपत्ति जो महामारी फैली वो आपकी ही देन है। ऐसे ऐसे आप ऐसा विपत्ति पैदा कर देंगे कि बिना महामारी शक्ति नहीं जा सकती। विपत्ति अपने घर में पैदा होती है और विपत्ति अपने घर से ही बाहर जाती है। यदि सोच गलत है तो विपत्ति भी गलत है, सोच सही है तो विपत्ति भी सही है। यदि जाना है कोई बहाना तो नहीं चलेगी, अगर बहाना है तो फिर जाना पड़ेगा। तो जब आपकी सोच हमारी सोच से अधिक चलना चालू होती है तभी तो अनिष्ट होता है। समय से अधिक चलते हैं तभी तो अनिष्ट होता है। आपने 100 दिन काम किया, 100 दिन में एक दिन भी भक्ति में नहीं लगाए, मां में नहीं लगाए, 12 घंटे में 24 घंटे में आप 4 घंटा भी नहीं दिए। आप नहीं कहा कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी माँ का भक्त हूँ, मेरे पास भी माँ है। लेकिन भोजन तो सबके पास होता है, लेकिन खाने का तरीका अलग अलग होता है। सबके साथ तो रात होती है लेकिन सोने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही साथ सूर्य की प्रकाश धरती में मिलती है लेकिन लेने का तरीका अलग अलग होती है प्रकाश। यदि क्रोध और अहंकार न होता तो रावण राम से भी कम न होता। जब नर से नारायण हो सकते हैं, माता ने बोली, मां कालरात्रि का भक्त रावण भी था, तो माता ने कही है रावण तेरे सोच अगर सही हो जाए तो तुम भी राम से कम नहीं है। क्योंकि राम को भी मैं उत्पन्न किया और तुझे भी मैं उत्पन्न किया, तू कम नहीं है। लेकिन तेरी सोच
इतनी गंदी है कि जहां शक्ति भगवान राम को मिलती है, जहां शक्ति तुझे मिलती है, उसी शक्ति के तू पीछे पड़ा है। इसलिए तू तेरी हानि होगी, तेरा नाश होगा। जब रावण ने राम से युद्ध किए, तो जब राम अपने बाण को मारे तो रावण का कुछ नहीं हुआ। फिर बाण को चलाए, फिर चलाए, फिर चलाए, तो राम ने कहे कि मेरे बाण का जोर तो सृष्टि में नहीं है, लेकिन रावण के पास बाण का असर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? राम ने ध्यान दिया कि रावण के हृदय में माता सती सीता की बात है, तो राम बाण को चलाते थे, लेकिन उस बाण को नहीं चलाते थे जिस बाण का तोड़ सृष्टि में कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहे कि प्रभु जी, राम की बाण रावण को लग नहीं रही है, इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? तो शिव जी ने कहे, यदि राम बाण मारते तो रावण को लगता, जब रावण को लगता तो सीता को लगती, अगर सीता को लगती तो पूरे ब्रह्मांड समाप्त हो जाता, क्योंकि सीता आदि शक्ति है। जब सीता को लगती तो राम को लगती, और राम को लगता तो मुझे लगता, तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। तो ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, जब रावण नहीं मरेगा? शिव जी ने बोले नहीं मरेगा, बस देखता जा राम की लीला। तो राम जी ने बोले कि हे रावण, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे माँ की भक्ति करनी है। तो राम जी ने आज सती महामाया नवखंड दुर्गा की जाप किया। जाप करने के बाद आज हम नवरात्रि मनाते हैं, 10 दिन जो रावण को जलाते हैं, तो राम ने नवखंड दुर्गा माता शक्ति का जाप किए। तो माता ने बोली बेटा क्या चाहिए? तो राम ने कहे बस माँ, आपकी दी हुई सब कुछ है, बस आप रावण की तरफ से हट जाइए। यदि जब तक आप रावण तरफ रहेंगी, मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि जब मैं कुछ करूंगा तो सृष्टि की हानि होगी और वो बाण मेरे ऊपर लगेगा। क्योंकि आपकी शक्ति, इसमें रावण की शक्ति बनी है, कवच बनी है, और आप और जो है रावण की जो शक्ति है वो आपकी है, और आप शक्ति मेरी शक्ति है। यदि मैं रावण को मारता हूँ तो मेरी भी हानि होगी और मेरी पूरी सृष्टि की हानि होगी। माता ने वही ठीक है। जब राम ने 9वें दिन माता शक्ति का पूजा किया, सिद्धात्री का, तो हनुमान से कहे हनुमान कमल का फूल लाइए, और उस कमल का फूल लाइए जो कमल सबसे अलग खिला हो, और माँ को चढ़ाना है। आज 9 फूल लाइएगा। रोज 1 फूल लाते थे, जैसे जैसे वो जाप करते थे वैसे 1, 2, 3 ऐसे। 9वां दिन आया तो 9 फूल लाए, तो 1 फूल कम था, 1 फूल कहीं गिर गया। माता ने परीक्षा लेने के लिए 1 फूल को चुरा लिए। तो बोले हे हनुमान, 1 फूल किधर गई, मैं कैसे पूजा करूं? तो हनुमान ने बोले प्रभु मैं सब फूल तोड़ लाए, फिर गए वहां पे कुछ फूल नहीं था। बोले प्रभु जी कहीं फूल नहीं है। तो राम ने कहे परेशान मत हो हनुमान, मुझे लोग कहते हैं कमल नयन, जब मेरे पास कमल जैसी आंख है तो मैंने अपनी आंख क्यों नहीं चढ़ा दूं? जब राम ने अपने तीर और धनुष को लगाए अपने आंखों पे, तो माता ने पकड़ लिया। बोली बेटा ऐसा क्यों किए? बोले माँ ऐसा नहीं करते तो आप रावण के पास नहीं आती, क्योंकि आपका पूजन असुर हो चाहे देव हो सब करते हैं। तो माता ने बोली बेटा चल मैं तेरे साथ हूं। तो राम जी ने रावण को मारे। सोचने की बात है, वो तो कहानी आप समझते हैं,
पुराण की बात है, बहुत पहले की बात है, इतिहास हो गई। इति माने दुनिया, हाथ माने दुनिया, इति माने समय, बीती हुई समय को, सरकती हुई समय को इतिहास कहते हैं। आज आपने देख लिया कि बिना शक्ति का कुछ नहीं हो सकता, बिना पार्वती के शिव नहीं कुछ कर सकते, बिना महालक्ष्मी के हरि नहीं, और बिना सरस्वती के ब्रह्मा नहीं। वो आपने देख लिया कि बिना आपके पति भी नहीं कुछ कर सकते। अभी नहीं, एक महात्मा कहूं कि देवता कहूं कि मानव कहूं, आए थे, बोले मेहमान आए चल। अरे आप तो थे, जब आप सब कुछ है तो क्यों बुलाए? आप कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो इस संसार की नारी माताएं हैं जो आपको जन्म दिया, जो सृष्टि को जन्म दिया। अगर आप कुछ होते तो क्यों बुलाते? अरे चल, जल्दी चल, क्यों मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते बिना आपके। आपकी भूमिका बहुत है। आप तो ऐसे ऐसे वीर पैदा किए हैं कि सृष्टि में धर्मात्मा बनकर, महात्मा बनकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर पैदा किए दुनिया में अमर है। ओ माता, एक चीज आपको और करना है कि जिस सृष्टि को आपने पैदा किया, जिस पुत्र को आपने पैदा किया, उस पुत्र की रक्षा करने के लिए इस महामारी बीमारी आने वाले कल की समस्या को आप लोगों ने ही खत्म कर सकती हैं। अपने अपने घरों में जब आपको शांति मिलती है, जब समझते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब माँ आदिशक्ति महामाया की, माँ भगवती की हवानन जाप चर्चा तो करना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं, क्योंकि माँ अपने लिए नहीं होती। मैं देखता हूँ यदि प्रसाद मिलता है तो जिन्हें माताएं सब घर पे ले आती हैं और जितने पुरुष सब खा जाते हैं। मर्यादा को, अंतिम मर्यादा को जानती है तो माँ, नारी सृष्टि की श्रृंगार होती है तो नारी, और आपके इस शरीर की माँ बनी, जन्म दिया, बहन बनी, सम्मान दिया, पुत्री बनी। आप कन्यादान देकर आपका जो है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको, और अर्धांगिनी बनकर आपके वंश को आगे बढ़ाई। लेकिन आपने इनको सुख नहीं दिया, आप इसका कदर नहीं जाने। आज जब महामारी फैली, जब ये बीमारी फैली, तो हर माताएं ने इतना जल धार दिया कि माता तो क्या पूरी प्रकृति खुश हो गई, और जिस तरह बीमारी फैली उसी तरह बीमारी बंद हो गई। आज आप ऐसे नहीं बैठ पाते, आज प्रशासन आ जाती और मुंह में खोता होता, कम से कम 2-3 गज की दूरी होती, एक चर्चा जरूरी नहीं होती, एक चर्चा हम नहीं कर पाते। लेकिन माँ की देन है, आप लोगों की देन है। यदि सागर में जल मिल जाता है तो भी अनंत हो जाता है। यदि आप अपने शक्ति को जगा ली तो दुनिया कोई बीमारी ऐसी नहीं कि आपके पुत्र को छू सकती है। यदि सृष्टि के पुत्रों को बचाना है, जिस प्रकार से एक चींटी अपने बच्चे को बचाती है, एक हाथी अपने बच्चे को बचाती है, उसी प्रकार से यदि सृष्टि को बचाना है, इस सृष्टि की जो है विपत्ति को हटाना है, तो आप लोगों को अपने घर में माँ भगवती, आदिशक्ति महामाया की विनती, अर्चना और चर्चा करनी होगी। यदि कोई शब्द निकलता है, 2-3 लोग बैठते हैं, तो माँ का वर्णन, माँ के बारे में चर्चा करना ही एक माताओं धर्म होता है। क्योंकि आने वाले कल में विपत्ति बढ़ने वाली है। ना तो साला काम देंगे, ना तो मामा काम देंगे, ना तो रिश्तेदार काम देंगे। जब विपत्ति आई तब भाई भाई से नहीं मिला, पति पत्नी से नहीं मिला, गुरु शिष्य से नहीं मिला, कोई रिश्तेदार से नहीं मिला।
लेकिन जब विपत्ति हटी तो सारा काम पड़ गया, ये करना है वो करना है। अभी विपत्ति तो बाकी है, इतनी बाकी है कि जितने विज्ञान है सब क्या बोलेंगे, सांस लेना है जरूरी, लेकिन सांस छान कर लेना है। अरे सांस कहाँ छानेंगे, अभी तो आप वायरस को छान रहे हैं मास्क लगाकर। जब हवा ही दूषित हो जाएगी तो आप हवा को कहाँ छानेंगे, तब कोई काम नहीं देगा। और देगी तो माँ महामाया शक्ति देगी। एक बार बोल, माँ भगवती आदि शक्ति की, महामाया की। बेटा दर्शन तो करने की बड़ी अभिलाषा, बड़ी इच्छा है, लेकिन बेटा लगता है हम चढ़ नहीं पाएंगे। खुद ने बोला, हे माँ मैं तो 3 बार गया हूं, जिसके पैर में चोट है, जिसके घुटनों में दर्द है, जो बहुत मोटे हो गए हैं, जो बहुत बूढ़े हो गए, वो भी चढ़ जाते हैं माँ के नाम लेते लेते, जय माता दी बोलते बोलते। और तू भी चढ़ सकती है। बोले बेटा हम भी सुने थे कि फलाने की माँ गई थी तो एक भजन गाते गाते गई थी, और बेटा वही भजन मुझे लिखवा कर दो, मैं भी गाते गाते चली जाऊंगी। पता नहीं जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। और उससे सारे चढ़ती गई, वो भजन माँ के चरणों में पेश की। मैहर की भंवरिया हमरी ना, हे हो मैहरिया हमरी ना, कैसे आई तोरी दुआरिया, मैहरिया नरियल नाही हाथ में चुनरिया, अरे कैसे आई तोरी दुआरिया, मई मयरिया मरीना, हो मयरिया मरीना, कैसे पूरी तोरी पैरिया, मयरिया तो भजन गाते गाते माँ ने चढ़ गई। तो यदि हम कोशिश करते हैं तो माँ मुझे जरूर अपने पास बुलाती है। यदि हम कोशिश करके बुराई पैदा कर लेते हैं, कोशिश करके हम अच्छाई पैदा करते हैं, तो कोशिश करके हम बेड़ा पार भी हो जाते हैं। देखिए यदि आप दरिया में जाते हैं तो पानी पे नाव होती है और आप इस धारा को पार कर लेते हैं, आनंद आती है ना। यदि नाव में ही पानी हो तो क्या आप पार कर लेंगे? देखिए
आप निश्चिंतों पर जाती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए माँ की तरफ ध्यान दीजिए। यदि पानी पर नाव हो तो आप दरिया पार कर लेते हैं, यदि आपके नाव में ही पानी हो जाए तो डूब जाएंगे। तो सोचने की बात है, आपने तो राह तय किया, लेकिन आपकी विचार और आपकी सोच क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। सोच अच्छी है तो मंजिल अच्छी मिलेगी, और सोच बुरी है तो बुरी मंजिल और खाई मिलेगी। तो एक भक्त थे, एक माँ आदिशक्ति के पुजारी थे, जो माता की पूजा कर रहे थे। तो मंदिर में उनको खबर मिली कि बाबा जी तेरी बीवी पत्नी मर गई। महात्मा जी ने तुरंत उठा, जब उठा तो फिर बैठ गया। तो जो उनका भतीजा कहा, अरे बाबा जी चलिए, बड़की माता ने मर गई। तो बोले, मैं सुना, तुम जो कहा मुझे सुनाई दिया, तू जा, हम नहीं जाएंगे। अरे बोले, बड़े बेतमीज हो, अरे मर गई। बोले, मैं भी सुना मर गई। ये बता, अगर वो जिंदा होती, मैं जाता तो कुछ बात करता, वो मर गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? न तो मुझे बोल सकती मुझसे हो, न तो उसे जिंदा कर सकते हैं, तो मैं क्यों जाऊं? अगर जाना है तो माँ जाएगी, वो जाएगी जिसके पास जिंदा करने की क्षमता है, और मैं माँ को याद करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो महात्मा बाबा जी ने माँ का स्तुति करना चालू किया। माँ में विभोर हो गए। जब आप किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो अंदर आत्मा जो है लीन हो जाती है उस प्रतिबिंब में, उस इष्ट में जिसका पुजारी है। तो जब उन्होंने ध्यान दिया माँ का पूजे में बैठ गया, तो माता ने गई, एक बुढ़िया रूप पकड़ गई। बुढ़ी माँ ने बोली, आप लोग क्यों रो रहे हैं? सब बोले कि हे दादी माँ, इस माँ को सर्प काट लिया और मर गई। माँ ने बोली, मैं सर्प को झाड़ता हूँ, सर्प काटे हुए मैं झाड़ता हूँ, लाओ मैं झाड़ देती हूँ। एक डिबिया निकाली और जहाँ पे सर्प काटा था वहां पे 5 बार घुमाई और जिंदा हो गई। फिर वो चली गई और वो दौड़ कर आए बाबा जी के पास कि बाबा जी चलिए, माँ जिंदा हो गई। तो कैसे गए? बुढ़ी ने आई और उन्होंने डिबिया को लिया, अब बोला मैं सर्प को झाड़ खत्म कर देती हूँ, इसके विष उतार देती हूँ, और 5 बार घुमाई और वो जिंदा हो गई। बाबा जी ने बोले, इसीलिए बेटा मैं नहीं जा रहा था, और माँ गई और जिंदा कर दी। सोचने की बात है। आज आप लोग जहां बैठे हैं, ये विचार में होगा कि माँ के भक्त हैं और बड़े बड़े महात्माएं धरती पे हैं, उससे बड़ा वो है, उससे बड़ा वो है, उससे बड़ा वो है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भक्ति की जितना बड़ा भक्ति होती है, जैसा भक्ति होता है उतना ही जो उसके अंदर शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक मेरा शिष्य था, उस शिष्य ने मुझ पे इतना विश्वास करता था। मैं उससे बोला, देख भैया, मैं ओझा बैठ तो नहीं हूँ, तू किसी और के पास चला जा और हम तुझे कुछ नहीं कर सकते। वो बोला, मर जाएंगे नहीं। कितने लोग उससे गांव के मना किए कि बाबा जी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फांसी लगा लिया और फिर मर गया। उसकी माँ ने रोने लगी, बोली, भैया इसको जिंदा कर दीजिए, ये तो मर गया।
मैं बोला मैं जिंदा कर सकता हूं। मैं एक बार माँ से बोला, माँ, उस समय हम एक शादी करा रहे थे, उसमें मिठाई खा रहे थे। माँ ने बोला मेरा मिठाई भी गया। वो तो मर गया लेकिन मेरा मिठाई भी गया। मैं बोला ठीक है। मैं माँ से, माँ मेरी इसमें जिंदगी जुड़ी है, मेरी भक्ति जुड़ी है, और मेरी जिसको कहते सम्मान जुड़ी है माँ। मैंने माँ जिंदगी मांगी और वो जिंदा हो गया। वो बहुत दूर नहीं है, आप बीच में है। यदि आप उससे पूछ सकते हैं कि फांसी लगाया था, मर गया, उसको मैंने जिंदा किया। आज भी आपके पास वो है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची भक्ति है तो आप जरूर प्राप्त करेंगे। जब कल मौसम खराब हुआ, मैंने माँ से कहा, माँ पढ़ाई पड़ी तो सुबह तो पानी पड़ा, चंदा तो बहुत पानी पड़ा। मैं बोला माँ जी पानी पड़ जाए तो गंदी हो जाएगी या कचरा हो जाएगा, मैं प्रोफेशन नहीं कर पाऊंगा। माँ यही तेरी यही इच्छा है कि मैं ना करूं तो कोई बात नहीं, तू कहती कि मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो तू ही मौसम है, अब तेरी मर्जी। मैं सोचना बंद कर दिया। मैं समझा कि मेरी माँ है तो मुझे क्या सोचना है। जब खुद के साथ माँ है तो क्या कमी है। मौसम ने साथ दिया, बारिश नहीं हुई। आज हम लोग बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं है, सोचने की बात है। कबीरदास के पास 6 शिष्य थे, सूरदास के पास 50 शिष्य थे, लेकिन बापू आसाना के पास हजारों शिष्य थे। लेकिन बताइए, क्या कम शिष्य होते हैं तो क्या भक्ति कम होती है? नहीं, भक्ति भगवान की जो रिश्ता होता है भक्तों का, वो अनंत होता है। वो कर्मों से होता है, वो अपने प्रेम से होता है, अपने दिल से होता है। लोग कहते हैं प्रेम और प्यार। आप लोग आज तक ज्ञानी तो हैं, समझदार तो हैं, लेकिन प्रेम और प्यार का फर्क आपको नहीं पता है। पता नहीं ना है? यदि नहीं है तो मैं बताता हूं। प्रेम हमेशा छोटा बड़ों से करता है। आपका पुत्र आपसे प्रेम करता है, आपकी पुत्री आपसे प्रेम करती है, भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्त माता से प्रेम करता है, भगवान भक्तों से प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना? हमेशा बड़ा छोटों से प्यार करता है और हमेशा छोटा बड़ों से प्रेम करता है। उसकी यही रिश्ता है। यदि हम माँ से प्रेम करेंगे तो माँ जरूर हमसे प्यार करेगी। यदि हम माँ से प्रेम नहीं करते तो माँ के पास दुनिया सारे संतान हैं कि माँ उस संतान में भूल जाएगी हमको। मुझे याद करना है माँ को, मुझे पकड़ना है माँ को। करोड़ों के मेले में जब लोग जाते हैं, भूल जाते हैं, तो कहते हैं, अनाउंस कराते हैं कि इस मंदिर बगल में तख्ते के पास आ जा, तेरी माँ वहीं मिलेगी। तो सदगुरु ने, धर्मात्माओं ने, संत महात्मा भक्तों ने यही समझाते हैं कि संसार में अगर महात्माओं के पास अगर चला जा तो वहां मिलेंगी माँ, वहां मिलेंगे भगवान। अनाउंस होता है, ये कोई समझता थोड़ी है। जब जय गुरुदेव के लोग कहते थे, शाकाहारी बनो, लोग चीटियां समझते थे। जब बीमारी महामारी आई तो ऑटोमेटिक दुकान ही बंद हो गई थी। पैसे अगरबत्ती का नहीं है, लेकिन पैसे मांस मच्छियों का है। पैसे मंदिरों में जाने के लिए नहीं है, लेकिन पैसे ससुराल में जाने के लिए है। पैसे दान देने के लिए नहीं है, लेकिन पैसा नजायज खर्चा करने के लिए है।
यदि हमारी सोच उल्टी है तो वो सीधा कहां से मिलेगी। जाना मुझे है अयोध्या, मैं पकड़ लिया राज जो है कि आजमगढ़ की, तो मुझे कहां से मिलेगा। जानते सभी लोग हैं कि माँ है, भगवान है, नहीं मैं पूछता हूँ उसी माँ को, मैं पूछता हूँ उसी माँ को, मैं चाहता हूँ मेरे पास होती है, मैं पूछता हूँ मुझे जवाब देती है। आप लोग माँ पढ़ते मर जाते हैं, आप लोग को माँ दर्शन नहीं देती, क्योंकि आपकी सोच, आपकी प्रेम, आपकी चाहत संसारिक जीव पे है। तो संसार जी आप तो पा ही रहे हैं, आप पास बंगले हैं, आप पास गाड़ी है, आप पास जो है कि पैसे हैं, तमाम रिश्ते हैं। जब सारी रिश्ता टूट जाती है ना तो माँ की रिश्ता याद आती है। इस जग में माँ जैसा कोई है ही नहीं है, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे पालने वाली माँ हो, चाहे माँ देवकी हो, चाहे माँ यशोदा हो, माँ तो माँ होती है, माँ में कभी कमी नहीं होती। देखिए जब समय आता है, विपत्ति आती, लोग याद करते हैं, जब विपत्ति जाती है तो लोग भूल जाते हैं। देखिए अंतिम में यही कहेंगे कि माँ को अपने दिल में बसा लीजिए। ये जानिए ना काशी जाइए ना मथुरा जाइए, दिल में है भगवान बस जान जाइए। अपने मन में माँ को बसाकर कहीं भी रहिए, उनको याद करते रहिए। अब माँ है, आपको सृष्टि को बचानी है, आपको किसी की उत्पत्ति देनी है, आपको सृष्टि को सजानी है। आप शक्ति हैं, आप महामाया के रूप हैं, और आप संसार हैं। हम आप लोग कहते हैं जिन्हें माताएं हैं, यदि हम अपने घर में हैं तो भी माँ को याद करें, कहीं जाए तो भी माँ को याद करें, अपने अस्तित्व को याद करें, अपने आप को याद करें। देखते हैं किसी पास समय नहीं है, बहुत काम बाकी है, उल्टी हो जाएगी, सब विकार हो जाएगा। तो जितना हम दिए इतना ग्रहण करिए, और यदि आपकी चाहत रहेगी तो हम देते रहेंगे। वृक्ष कभी ना फल बचे, नदियां संची ना नीर, पर मारत कारण साधुरा शरीर। जब मैं छोटा सा था तो मुझे एक ही इच्छा थी, मैं मंदिर को बनवाऊंगा, मंदिर तो बनवा लिया माँ को। मुझे यही इच्छा थी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐश करूंगा, इसी गाड़ी में रहूंगा। तो छोड़ना ही है तो उससे मोहब्बत कम करो, कि जाए तो कष्ट ना हो। अगर मोहब्बत करनी है तो उससे करिए जो न मिटने वाली हो, अगर करना है तो माँ से करिए, जो माँ आपको जीवन देती है, माँ आपको पालती है, और माँ आपको सदरा दिखाती है, माँ आपको जीने और बोलने खाने तरीका सिखाती है। एक माँ की भजन को करते हैं, और माँ की भजन करने के बाद हम इस कथा का समापन करेंगे, आरती करेंगे। उस आरती में आप लोग खड़े होकर माँ जगदम्बा की आरती करेंगी। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन माँ के भजन के बाद। मंदिर में बैठ महारानी, तुहार गुण कैसे, तुहार गुण कैसे बखानी। मंदिर में बैठी महारानी, तुहार गुण कैसे, तुहार गुण कैसे बखानी। बताऊं पुजारी में
पुजालिन विंध्यवासिनी कतहु कुसुमदा महारानी तोहार गुण कैसे बखानी मंदिर में बैठा महारानी तोहार गुण कैसे बखानी कतहु पुजालिन माई कामाख्या कतहु ज्वाला महारानी तोहार गुण कैसे कतहु पुजालिन महाकाली कतहु बंसती महारानी तोहार गुण कैसे बखानी देखिए हर जगह हर तरीके से माँ की पूजा होती है और सबको संतुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है। और एक भक्त कहता है कि हे माँ, मेरी रथ की पहिया टूट चुकी है माँ, इस रथ को पार लगानी है माँ। तो कैसे गा रहा है? रतिया का मोर मायरिया धीरे धीरे ना रतिया का मोर मायरिया धीरे धीरे ना बिचरा में पड़ी मोरी रतिया पार लगावा माई हो। बिचरा पड़ी मोरी रतिया पार लगावा माई हो। पहुंचावा घरे के दुआरिया धीरे धीरे ना रतिया का मोर मायरिया धीरे धीरे ना जैसे रथ गुरु मैया ब्रह्मा विष्णु शंकर गए। ओ जैसे रतिया गुरु मैया ब्रह्मा विष्णु शंकर गए। ऐसे रतिया गुरु मैया तब शंकर देवता रतिया का मोर मायरिया धीरे धीरे ना रतिया का मोर मायरिया धीरे धीरे ना। जब रथ में पहिया नहीं होती और नाव में माझी नहीं होता, जेब में पैसे नहीं होता, खाने को नहीं होती और कहने के लिए परिवार नहीं होता, तब माँ की याद आती है। उस समय माँ इस संसारी भवसागर से पार उतारती है, इस मझधार से आपको पार उतारती है, बिना पहिए रथ से आपको संसार से पार कर देती है। देखिए इतने शब्दों के बाद एक बार प्रेम से बोलना ही पड़ेगा। एक बार बोल महामाया सती भगवती की, माई जगत जननी की, माई महामाया की।
एक हो जाती है। ना तो ब्रह्मा होते, ना विष्णु होते, ना महेश होते, ना गणेश होते, ना इंद्र होते, ना हनुमान होते। अगर होती है तो महामाया शक्ति होती है। आद्या महामाया की जय। एक बार बोल महामाया की। जैसे शुरू होता है वैसे ही अंत होता है। वैसे ही माँ सृष्टि में शुरुआत की, जैसे विपत्ति पे वैसे एक हो जाती है, एक शक्ति होती है। तो इसी के साथ जैसे शिव चर्चा सुने थे, अकेले किसी की पार नहीं लगती। यदि माँ नहीं है तो बाप अधूरा, बाप नहीं तो माँ अधूरी। दिन नहीं तो रात कैसा, रात नहीं दिन कैसा, सुख नहीं तो दुख की भाग कैसी, और दुख नहीं तो सुख कैसा। देव नहीं तो दानव नहीं, और नर नहीं तो नारायण नहीं, भगवान नहीं तो भक्त नहीं। ये दोनों बिना कोई एक नहीं होता। उसी तरह जैसे सृष्टि में शिव जी गुणगान हुए, से माँ शक्ति महामाया भगवती की चर्चा, क्योंकि जब शक्ति की जरूरत पड़ती है तो माँ भगवती की याद आती है। सारे देव माँ भगवती की चर्चा करते हैं, स्तुति करते हैं। वैसे हम आप संकट को हटाने के लिए जो अपने अंदर शक्ति महामाया की है, जगत जननी की है, उसकी चर्चा करके, उसकी व्रत पर करके, उस शक्ति को जगा करके, मंथन करके अपने जीवन में इस दुष्ट आत्मा और दुष्ट ये बीमारियां और दुष्ट विचारों को नष्ट करके हम अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छे बनाएं। आज हम माँ आदि शक्ति की आरती करने जा रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है खड़े होकर माँ महामाया की आरती करें। अपने अपने जगह उस शब्द का प्रयोग करें, माँ का गुणगान करें। काली
आप प्रसाद लेकर जाइएगा, क्योंकि प्रसाद ये जो दूसरों को दिया जाता है, ये साधना होती है। इसी प्रसाद से आपका जो पाप है वो जो है शुद्ध हो जाती है। तो आप प्रसाद को लेकर जाइएगा और माँ से ही कहिएगा, ए माँ, यदि तू माँ है इस मन के मैल को धो दे माँ, तू सब कुछ जानती है, तू माँ एक है अपने अपने गुरु महाराज की। हेलो सभी बनावा ना बंद करिए आराम से ले जाओ, सब लेके जाओ, सबको भीड़ मत कर जाओ, एकदम लाइन से जाओ, ये सब देखिए फोन आराम से ये ले सब निकल करो, गाना सबके नहीं निकला हमारा लेकिन बाद में देता लेकिन भाई ढाबा होई पे हेलो अरे मिनट हाँ बोला सर करीना हाँ कई जगह करा कई नेट पे जब जाई तो खुल जाई ना होगा। माता का पूरा भगवान पिछाई माता इस सबको पहले ही निकाल दिले काहे कि यही युग से भगवती चर्चा का आदेश प्रदान कैले है। यही युग से यह जगह है हमसे पूछने के आज चाहिए कि घर से भाग जो ड्रामा हो सब ड्रामा कर ले ठीक है हो धके ले लन हाथ टूट जाएगा बोल ये हमारे बच्ची गल्ला हमारे बच्ची गल्ला सब पनीर है अंदर की प्रेजेंट भी ले ले से चाहिए हमारी से ये जमी बा हां तो